Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an amazing fantasy drama called The Hidden Queen Strikes Back. So, without wasting any more time, let's get started. दोस्तों सबसे पहले अगर इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट की बात करें तो टाइटल ही इतना पावरफुल है कि पहली नज़र में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। एक हिडन आइडेंटिटी, रॉयल एटमॉस्फेयर और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड का कॉम्बिनेशन इसे फैंटेसी लवर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आपको पावरफुल क्वीन और इमोशनल जर्नीज वाले ड्रामास पसंद हैं तो ये टाइटल आपका अटेंशन ज़रूर खींच सकता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके कैरेक्टर्स लगते हैं। लीड कैरेक्टर को कॉन्फिडेंस और डिग्निटी के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपने अपने रोल्स के थ्रू ड्रामा के इमोशनल और सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर को और मजबूत बनाते हुए नजर आते हैं। एक्टिंग की बात करें तो लीड एक्ट्रेस की स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इम्प्रेसिव फील होती है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस नेचुरल लगते हैं और इंटेंस मोमेंट्स में परफॉर्मेंस और भी पावरफुल हो जाती है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को सिंसेरिटी के साथ निभाती हुई महसूस होती है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने विजुअल्स और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और सीन कॉम्पोजिशन ड्रामा को सिनेमैटिक टच देते हैं। कई मोमेंट्स विजुअली काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी महसूस होती है। रॉयल कॉस्ट्यूम्स, डिटेल्ड लोकेशंस और कलर ग्रेडिंग स्क्रीन को रिच लुक देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल और सस्पेंसफुल मोमेंट्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर ओवरऑल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ट्रस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे थीम्स को भी टच करता हुआ महसूस होता है। इसी वजह से देखते वक्त सिर्फ विजुअल्स ही नहीं बल्कि इमोशंस भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रॉयल ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का टाइटल काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग विजुअल्स और लीड परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं जबकि कुछ व्यूअर्स को पेस थोड़ा स्लो महसूस हो सकता है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, ग्रैंड विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशनल प्रेजेंटेशन इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, रॉयल ड्रामा और स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये टाइटल आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। So guys, that's all for today's video. If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe and I'll see you in the next video. Bye everyone. Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an amazing fantasy drama called The Hidden Queen Strikes Back. So without wasting any more time, let's get started. दोस्तों सबसे पहले अगर इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट की बात करें तो टाइटल ही इतना पावरफुल है कि पहली नज़र में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। एक हिडन आइडेंटिटी, रॉयल एटमॉस्फेयर और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड का कॉम्बिनेशन इसे फैंटेसी लवर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आपको पावरफुल क्वीन और इमोशनल जर्नीज वाले ड्रामास पसंद हैं तो ये टाइटल आपका अटेंशन ज़रूर खींच सकता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके कैरेक्टर्स लगते हैं। लीड कैरेक्टर को कॉन्फिडेंस और डिग्निटी के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपने अपने रोल्स के थ्रू ड्रामा के इमोशनल और सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर को और मजबूत बनाते हुए नजर आते हैं। एक्टिंग की बात करें तो लीड एक्ट्रेस की स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इम्प्रेसिव फील होती है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस नेचुरल लगते हैं और इंटेंस मोमेंट्स में परफॉर्मेंस और भी पावरफुल हो जाती है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को सिंसेरिटी के साथ निभाती हुई महसूस होती है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने विजुअल्स और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और सीन कॉम्पोजिशन ड्रामा को सिनेमैटिक टच देते हैं। कई मोमेंट्स विजुअली काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी महसूस होती है। रॉयल कॉस्ट्यूम्स, डिटेल्ड लोकेशंस और कलर ग्रेडिंग स्क्रीन को रिच लुक देते हैं।
बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल और सस्पेंसफुल मोमेंट्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर ओवरऑल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ट्रस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे थीम्स को भी टच करता हुआ महसूस होता है। इसी वजह से देखते वक्त सिर्फ विजुअल्स ही नहीं बल्कि इमोशंस भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रॉयल ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का टाइटल काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग विजुअल्स और लीड परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं, जबकि कुछ व्यूअर्स को पेस थोड़ा स्लो महसूस हो सकता है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, ग्रैंड विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशनल प्रेजेंटेशन इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, रॉयल ड्रामा और स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये टाइटल आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। So guys, that's all for today's video. If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe and I'll see you in the next video. Bye everyone. Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an amazing fantasy drama called The Hidden Queen Strikes Back. So, without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, सबसे पहले अगर इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट की बात करें तो टाइटल ही इतना पावरफुल है कि पहली नज़र में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। एक हिडन आइडेंटिटी, रॉयल एटमॉस्फेयर और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड का कॉम्बिनेशन इसे फैंटेसी लवर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आपको पावरफुल क्वीन और इमोशनल जर्नीज वाले ड्रामास पसंद हैं तो ये टाइटल आपका अटेंशन ज़रूर खींच सकता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके कैरेक्टर्स लगते हैं। लीड कैरेक्टर को कॉन्फिडेंस और डिग्निटी के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपने अपने रोल्स के थ्रू ड्रामा के इमोशनल और सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर को और मजबूत बनाते हुए नजर आते हैं। एक्टिंग की बात करें तो लीड एक्ट्रेस की स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इम्प्रेसिव फील होती है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस नेचुरल लगते हैं और इंटेंस मोमेंट्स में परफॉर्मेंस और भी पावरफुल हो जाती है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को सिंसेरिटी के साथ निभाती हुई महसूस होती है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने विजुअल्स और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और सीन कॉम्पोजिशन ड्रामा को सिनेमैटिक टच देते हैं। कई मोमेंट्स विजुअली काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी महसूस होती है। रॉयल कॉस्ट्यूम्स, डिटेल्ड लोकेशंस और कलर ग्रेडिंग स्क्रीन को रिच लुक देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल और सस्पेंसफुल मोमेंट्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर ओवरऑल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ट्रस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे थीम्स को भी टच करता हुआ महसूस होता है। इसी वजह से देखते वक्त सिर्फ विजुअल्स ही नहीं बल्कि इमोशंस भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रॉयल ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का टाइटल काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग विजुअल्स और लीड परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं, जबकि कुछ व्यूअर्स को पेस थोड़ा स्लो महसूस हो सकता है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, ग्रैंड विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशनल प्रेजेंटेशन इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, रॉयल ड्रामा और स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये टाइटल आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। So guys, that's all for today's video. If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe and I'll see you in the next video. Bye everyone. Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an amazing fantasy drama called The Hidden Queen Strikes Back. So, without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, सबसे पहले अगर इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट की बात करें तो टाइटल ही इतना पावरफुल है कि पहली नज़र में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है।
एक हिडन आइडेंटिटी, रॉयल एटमॉस्फेयर और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड का कॉम्बिनेशन इसे फैंटेसी लवर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आपको पावरफुल क्वीन और इमोशनल जर्नीज वाले ड्रामास पसंद हैं तो ये टाइटल आपका अटेंशन ज़रूर खींच सकता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके कैरेक्टर्स लगते हैं। लीड कैरेक्टर को कॉन्फिडेंस और डिग्निटी के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपने अपने रोल्स के थ्रू ड्रामा के इमोशनल और सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर को और मजबूत बनाते हुए नजर आते हैं। एक्टिंग की बात करें तो लीड एक्ट्रेस की स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इम्प्रेसिव फील होती है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस नेचुरल लगते हैं और इंटेंस मोमेंट्स में परफॉर्मेंस और भी पावरफुल हो जाती है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को सिंसेरिटी के साथ निभाती हुई महसूस होती है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने विजुअल्स और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और सीन कॉम्पोजिशन ड्रामा को सिनेमैटिक टच देते हैं। कई मोमेंट्स विजुअली काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी महसूस होती है। रॉयल कॉस्ट्यूम्स, डिटेल्ड लोकेशंस और कलर ग्रेडिंग स्क्रीन को रिच लुक देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल और सस्पेंसफुल मोमेंट्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर ओवरऑल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ट्रस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे थीम्स को भी टच करता हुआ महसूस होता है। इसी वजह से देखते वक्त सिर्फ विजुअल्स ही नहीं बल्कि इमोशंस भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रॉयल ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का टाइटल काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग विजुअल्स और लीड परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं जबकि कुछ व्यूअर्स को पेस थोड़ा स्लो महसूस हो सकता है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, ग्रैंड विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशनल प्रेजेंटेशन इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, रॉयल ड्रामा और स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये टाइटल आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। So guys, that's all for today's video. If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe and I'll see you in the next video. Bye everyone. Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an amazing fantasy drama called The Hidden Queen Strikes Back. So without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, सबसे पहले अगर इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट की बात करें तो टाइटल ही इतना पावरफुल है कि पहली नज़र में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। एक हिडन आइडेंटिटी, रॉयल एटमॉस्फेयर और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड का कॉम्बिनेशन इसे फैंटेसी लवर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आपको पावरफुल क्वीन और इमोशनल जर्नीज वाले ड्रामास पसंद हैं तो ये टाइटल आपका अटेंशन ज़रूर खींच सकता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके कैरेक्टर्स लगते हैं। लीड कैरेक्टर को कॉन्फिडेंस और डिग्निटी के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपने अपने रोल्स के थ्रू ड्रामा के इमोशनल और सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर को और मजबूत बनाते हुए नजर आते हैं। एक्टिंग की बात करें तो लीड एक्ट्रेस की स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इम्प्रेसिव फील होती है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस नेचुरल लगते हैं और इंटेंस मोमेंट्स में परफॉर्मेंस और भी पावरफुल हो जाती है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को सिंसेरिटी के साथ निभाती हुई महसूस होती है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने विजुअल्स और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और सीन कॉम्पोजिशन ड्रामा को सिनेमैटिक टच देते हैं। कई मोमेंट्स विजुअली काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी महसूस होती है। रॉयल कॉस्ट्यूम्स, डिटेल्ड लोकेशंस और कलर ग्रेडिंग स्क्रीन को रिच लुक देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल और सस्पेंसफुल मोमेंट्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर ओवरऑल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ट्रस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे थीम्स को भी टच करता हुआ महसूस होता है। इसी वजह से देखते वक्त सिर्फ विजुअल्स ही नहीं बल्कि इमोशंस भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं।
ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रॉयल ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का टाइटल काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग विजुअल्स और लीड परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं, जबकि कुछ व्यूअर्स को पेस थोड़ा स्लो महसूस हो सकता है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, ग्रैंड विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशनल प्रेजेंटेशन इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, रॉयल ड्रामा और स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये टाइटल आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe, and I'll see you in the next video. Bye everyone. Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an amazing fantasy drama called The Hidden Queen Strikes Back. So, without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, सबसे पहले अगर इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट की बात करें तो टाइटल ही इतना पावरफुल है कि पहली नज़र में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। एक हिडन आइडेंटिटी, रॉयल एटमॉस्फेयर और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड का कॉम्बिनेशन इसे फैंटेसी लवर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आपको पावरफुल क्वीन और इमोशनल जर्नीज वाले ड्रामास पसंद हैं तो ये टाइटल आपका अटेंशन ज़रूर खींच सकता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके कैरेक्टर्स लगते हैं। लीड कैरेक्टर को कॉन्फिडेंस और डिग्निटी के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपने अपने रोल्स के थ्रू ड्रामा के इमोशनल और सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर को और मजबूत बनाते हुए नज़र आते हैं। एक्टिंग की बात करें तो लीड एक्ट्रेस की स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इम्प्रेसिव फील होती है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस नेचुरल लगते हैं और इंटेंस मोमेंट्स में परफॉर्मेंस और भी पावरफुल हो जाती है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को सिंसेरिटी के साथ निभाती हुई महसूस होती है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने विजुअल्स और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और सीन कॉम्पोजिशन ड्रामा को सिनेमैटिक टच देते हैं। कई मोमेंट्स विजुअली काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी महसूस होती है। रॉयल कॉस्ट्यूम्स, डिटेल्ड लोकेशंस और कलर ग्रेडिंग स्क्रीन को रिच लुक देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल और सस्पेंसफुल मोमेंट्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर ओवरऑल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ट्रस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे थीम्स को भी टच करता हुआ महसूस होता है। इसी वजह से देखते वक्त सिर्फ विजुअल्स ही नहीं बल्कि इमोशंस भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रॉयल ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का टाइटल काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग विजुअल्स और लीड परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं, जबकि कुछ व्यूअर्स को पेस थोड़ा स्लो महसूस हो सकता है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, ग्रैंड विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशनल प्रेजेंटेशन इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, रॉयल ड्रामा और स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये टाइटल आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। So guys, that's all for today's video. If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe and I'll see you in the next video. Bye everyone. Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an amazing fantasy drama called The Hidden Queen Strikes Back. So, without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, सबसे पहले अगर इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट की बात करें तो टाइटल ही इतना पावरफुल है कि पहली नज़र में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। एक हिडन आइडेंटिटी, रॉयल एटमॉस्फेयर और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड का कॉम्बिनेशन इसे फैंटेसी लवर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आपको पावरफुल क्वीन और इमोशनल जर्नीज वाले ड्रामास पसंद हैं तो ये टाइटल आपका अटेंशन ज़रूर खींच सकता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की।
इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके कैरेक्टर्स लगते हैं। लीड कैरेक्टर को कॉन्फिडेंस और डिग्निटी के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपने अपने रोल्स के थ्रू ड्रामा के इमोशनल और सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर को और मजबूत बनाते हुए नजर आते हैं। एक्टिंग की बात करें तो लीड एक्ट्रेस की स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इम्प्रेसिव फील होती है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस नेचुरल लगते हैं और इंटेंस मोमेंट्स में परफॉर्मेंस और भी पावरफुल हो जाती है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को सिंसेरिटी के साथ निभाती हुई महसूस होती है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने विजुअल्स और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और सीन कॉम्पोजिशन ड्रामा को सिनेमैटिक टच देते हैं। कई मोमेंट्स विजुअली काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी महसूस होती है। रॉयल कॉस्ट्यूम्स, डिटेल्ड लोकेशंस और कलर ग्रेडिंग स्क्रीन को रिच लुक देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल और सस्पेंसफुल मोमेंट्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर ओवरऑल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ट्रस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे थीम्स को भी टच करता हुआ महसूस होता है। इसी वजह से देखते वक्त सिर्फ विजुअल्स ही नहीं बल्कि इमोशंस भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रॉयल ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का टाइटल काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग विजुअल्स और लीड परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं, जबकि कुछ व्यूअर्स को पेस थोड़ा स्लो महसूस हो सकता है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, ग्रैंड विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशनल प्रेजेंटेशन इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, रॉयल ड्रामा और स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये टाइटल आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। So guys, that's all for today's video. If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe and I'll see you in the next video. Bye everyone. Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an amazing fantasy drama called The Hidden Queen Strikes Back. So without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, सबसे पहले अगर इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट की बात करें तो टाइटल ही इतना पावरफुल है कि पहली नज़र में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। एक हिडन आइडेंटिटी, रॉयल एटमॉस्फेयर और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड का कॉम्बिनेशन इसे फैंटेसी लवर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आपको पावरफुल क्वीन और इमोशनल जर्नीज वाले ड्रामास पसंद हैं तो ये टाइटल आपका अटेंशन ज़रूर खींच सकता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके कैरेक्टर्स लगते हैं। लीड कैरेक्टर को कॉन्फिडेंस और डिग्निटी के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपने अपने रोल्स के थ्रू ड्रामा के इमोशनल और सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर को और मजबूत बनाते हुए नजर आते हैं। एक्टिंग की बात करें तो लीड एक्ट्रेस की स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इम्प्रेसिव फील होती है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस नेचुरल लगते हैं और इंटेंस मोमेंट्स में परफॉर्मेंस और भी पावरफुल हो जाती है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को सिंसेरिटी के साथ निभाती हुई महसूस होती है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने विजुअल्स और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और सीन कॉम्पोजिशन ड्रामा को सिनेमैटिक टच देते हैं। कई मोमेंट्स विजुअली काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी महसूस होती है। रॉयल कॉस्ट्यूम्स, डिटेल्ड लोकेशंस और कलर ग्रेडिंग स्क्रीन को रिच लुक देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल और सस्पेंसफुल मोमेंट्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर ओवरऑल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ट्रस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे थीम्स को भी टच करता हुआ महसूस होता है। इसी वजह से देखते वक्त सिर्फ विजुअल्स ही नहीं बल्कि इमोशंस भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रॉयल ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का टाइटल काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग विजुअल्स और लीड परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं, जबकि कुछ व्यूअर्स को पेस थोड़ा स्लो महसूस हो सकता है।
अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, ग्रैंड विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशनल प्रेजेंटेशन इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, रॉयल ड्रामा और स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये टाइटल आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe and I'll see you in the next video. Bye everyone. Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an amazing fantasy drama called The Hidden Queen Strikes Back. So, without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, सबसे पहले अगर इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट की बात करें तो टाइटल ही इतना पावरफुल है कि पहली नज़र में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। एक हिडन आइडेंटिटी, रॉयल एटमॉस्फेयर और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड का कॉम्बिनेशन इसे फैंटेसी लवर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आपको पावरफुल क्वीन और इमोशनल जर्नीज वाले ड्रामास पसंद हैं तो ये टाइटल आपका अटेंशन ज़रूर खींच सकता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके कैरेक्टर्स लगते हैं। लीड कैरेक्टर को कॉन्फिडेंस और डिग्निटी के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपने अपने रोल्स के थ्रू ड्रामा के इमोशनल और सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर को और मजबूत बनाते हुए नजर आते हैं। एक्टिंग की बात करें तो लीड एक्ट्रेस की स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इम्प्रेसिव फील होती है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस नेचुरल लगते हैं और इंटेंस मोमेंट्स में परफॉर्मेंस और भी पावरफुल हो जाती है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को सिंसेरिटी के साथ निभाती हुई महसूस होती है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने विजुअल्स और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और सीन कॉम्पोजिशन ड्रामा को सिनेमैटिक टच देते हैं। कई मोमेंट्स विजुअली काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी महसूस होती है। रॉयल कॉस्ट्यूम्स, डिटेल्ड लोकेशंस और कलर ग्रेडिंग स्क्रीन को रिच लुक देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल और सस्पेंसफुल मोमेंट्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर ओवरऑल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ट्रस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे थीम्स को भी टच करता हुआ महसूस होता है। इसी वजह से देखते वक्त सिर्फ विजुअल्स ही नहीं बल्कि इमोशंस भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रॉयल ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का टाइटल काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग विजुअल्स और लीड परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं जबकि कुछ व्यूअर्स को पेस थोड़ा स्लो महसूस हो सकता है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, ग्रैंड विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशनल प्रेजेंटेशन इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, रॉयल ड्रामा और स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये टाइटल आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। So guys, that's all for today's video. If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe and I'll see you in the next video. Bye everyone. Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an amazing fantasy drama called The Hidden Queen Strikes Back. So, without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, सबसे पहले अगर इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट की बात करें तो टाइटल ही इतना पावरफुल है कि पहली नज़र में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। एक हिडन आइडेंटिटी, रॉयल एटमॉस्फेयर और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड का कॉम्बिनेशन इसे फैंटेसी लवर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आपको पावरफुल क्वीन और इमोशनल जर्नीज वाले ड्रामास पसंद हैं तो ये टाइटल आपका अटेंशन ज़रूर खींच सकता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके कैरेक्टर्स लगते हैं। लीड कैरेक्टर को कॉन्फिडेंस और डिग्निटी के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपने अपने रोल्स के थ्रू ड्रामा के इमोशनल और सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर को और मजबूत बनाते हुए नजर आते हैं। एक्टिंग की बात करें तो लीड एक्ट्रेस की स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इम्प्रेसिव फील होती है।
इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस नेचुरल लगते हैं और इंटेंस मोमेंट्स में परफॉर्मेंस और भी पावरफुल हो जाती है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को सिंसेरिटी के साथ निभाती हुई महसूस होती है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने विजुअल्स और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और सीन कॉम्पोजिशन ड्रामा को सिनेमैटिक टच देते हैं। कई मोमेंट्स विजुअली काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी महसूस होती है। रॉयल कॉस्ट्यूम्स, डिटेल्ड लोकेशंस और कलर ग्रेडिंग स्क्रीन को रिच लुक देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल और सस्पेंसफुल मोमेंट्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर ओवरऑल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ट्रस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे थीम्स को भी टच करता हुआ महसूस होता है। इसी वजह से देखते वक्त सिर्फ विजुअल्स ही नहीं बल्कि इमोशंस भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रॉयल ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का टाइटल काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग विजुअल्स और लीड परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं, जबकि कुछ व्यूअर्स को पेस थोड़ा स्लो महसूस हो सकता है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, ग्रैंड विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशनल प्रेजेंटेशन इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, रॉयल ड्रामा और स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये टाइटल आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। So guys, that's all for today's video. If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe and I'll see you in the next video. Bye everyone. Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an amazing fantasy drama called The Hidden Queen Strikes Back. So without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, सबसे पहले अगर इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट की बात करें तो टाइटल ही इतना पावरफुल है कि पहली नज़र में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। एक हिडन आइडेंटिटी, रॉयल एटमॉस्फेयर और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड का कॉम्बिनेशन इसे फैंटेसी लवर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आपको पावरफुल क्वीन और इमोशनल जर्नीज वाले ड्रामास पसंद हैं तो ये टाइटल आपका अटेंशन ज़रूर खींच सकता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके कैरेक्टर्स लगते हैं। लीड कैरेक्टर को कॉन्फिडेंस और डिग्निटी के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपने अपने रोल्स के थ्रू ड्रामा के इमोशनल और सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर को और मजबूत बनाते हुए नजर आते हैं। एक्टिंग की बात करें तो लीड एक्ट्रेस की स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इम्प्रेसिव फील होती है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस नेचुरल लगते हैं और इंटेंस मोमेंट्स में परफॉर्मेंस और भी पावरफुल हो जाती है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को सिंसेरिटी के साथ निभाती हुई महसूस होती है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने विजुअल्स और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और सीन कॉम्पोजिशन ड्रामा को सिनेमैटिक टच देते हैं। कई मोमेंट्स विजुअली काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी महसूस होती है। रॉयल कॉस्ट्यूम्स, डिटेल्ड लोकेशंस और कलर ग्रेडिंग स्क्रीन को रिच लुक देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल और सस्पेंसफुल मोमेंट्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर ओवरऑल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ट्रस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे थीम्स को भी टच करता हुआ महसूस होता है। इसी वजह से देखते वक्त सिर्फ विजुअल्स ही नहीं बल्कि इमोशंस भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रॉयल ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का टाइटल काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग विजुअल्स और लीड परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं, जबकि कुछ व्यूअर्स को पेस थोड़ा स्लो महसूस हो सकता है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, ग्रैंड विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशनल प्रेजेंटेशन इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, रॉयल ड्रामा और स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये टाइटल आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए।
So guys, that's all for today's video. If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe and I'll see you in the next video. Bye everyone. Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an amazing fantasy drama called The Hidden Queen Strikes Back. So without wasting any more time, let's get started. दोस्तों सबसे पहले अगर इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट की बात करें तो टाइटल ही इतना पावरफुल है कि पहली नज़र में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। एक हिडन आइडेंटिटी, रॉयल एटमॉस्फेयर और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड का कॉम्बिनेशन इसे फैंटेसी लवर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आपको पावरफुल क्वीन और इमोशनल जर्नीज वाले ड्रामास पसंद हैं तो ये टाइटल आपका अटेंशन ज़रूर खींच सकता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके कैरेक्टर्स लगते हैं। लीड कैरेक्टर को कॉन्फिडेंस और डिग्निटी के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपने अपने रोल्स के थ्रू ड्रामा के इमोशनल और सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर को और मजबूत बनाते हुए नजर आते हैं। एक्टिंग की बात करें तो लीड एक्ट्रेस की स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इम्प्रेसिव फील होती है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस नेचुरल लगते हैं और इंटेंस मोमेंट्स में परफॉर्मेंस और भी पावरफुल हो जाती है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को सिंसेरिटी के साथ निभाती हुई महसूस होती है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने विजुअल्स और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और सीन कॉम्पोजिशन ड्रामा को सिनेमैटिक टच देते हैं। कई मोमेंट्स विजुअली काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी महसूस होती है। रॉयल कॉस्ट्यूम्स, डिटेल्ड लोकेशंस और कलर ग्रेडिंग स्क्रीन को रिच लुक देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल और सस्पेंसफुल मोमेंट्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर ओवरऑल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ट्रस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे थीम्स को भी टच करता हुआ महसूस होता है। इसी वजह से देखते वक्त सिर्फ विजुअल्स ही नहीं बल्कि इमोशंस भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रॉयल ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का टाइटल काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग विजुअल्स और लीड परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं जबकि कुछ व्यूअर्स को पेस थोड़ा स्लो महसूस हो सकता है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, ग्रैंड विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशनल प्रेजेंटेशन इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, रॉयल ड्रामा और स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये टाइटल आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। So guys, that's all for today's video. If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe and I'll see you in the next video. Bye everyone. Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an amazing fantasy drama called The Hidden Queen Strikes Back. So without wasting any more time, let's get started. दोस्तों सबसे पहले अगर इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट की बात करें तो टाइटल ही इतना पावरफुल है कि पहली नज़र में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। एक हिडन आइडेंटिटी, रॉयल एटमॉस्फेयर और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड का कॉम्बिनेशन इसे फैंटेसी लवर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आपको पावरफुल क्वीन और इमोशनल जर्नीज वाले ड्रामास पसंद हैं तो ये टाइटल आपका अटेंशन ज़रूर खींच सकता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके कैरेक्टर्स लगते हैं। लीड कैरेक्टर को कॉन्फिडेंस और डिग्निटी के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपने अपने रोल्स के थ्रू ड्रामा के इमोशनल और सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर को और मजबूत बनाते हुए नजर आते हैं। एक्टिंग की बात करें तो लीड एक्ट्रेस की स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इम्प्रेसिव फील होती है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस नेचुरल लगते हैं और इंटेंस मोमेंट्स में परफॉर्मेंस और भी पावरफुल हो जाती है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को सिंसेरिटी के साथ निभाती हुई महसूस होती है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने विजुअल्स और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा एंगल्स,
लाइटिंग और सीन कॉम्पोजिशन ड्रामा को सिनेमैटिक टच देते हैं। कई मोमेंट्स विजुअली काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी महसूस होती है। रॉयल कॉस्ट्यूम्स, डिटेल्ड लोकेशंस और कलर ग्रेडिंग स्क्रीन को रिच लुक देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल और सस्पेंसफुल मोमेंट्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर ओवरऑल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ट्रस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे थीम्स को भी टच करता हुआ महसूस होता है। इसी वजह से देखते वक्त सिर्फ विजुअल्स ही नहीं बल्कि इमोशंस भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रॉयल ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का टाइटल काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग विजुअल्स और लीड परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं, जबकि कुछ व्यूअर्स को पेस थोड़ा स्लो महसूस हो सकता है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, ग्रैंड विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशनल प्रेजेंटेशन इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, रॉयल ड्रामा और स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये टाइटल आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। सो गाइस, that's all for today's video. If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe and I'll see you in the next video. Bye everyone. Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an amazing fantasy drama called The Hidden Queen Strikes Back. So, without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, सबसे पहले अगर इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट की बात करें तो टाइटल ही इतना पावरफुल है कि पहली नज़र में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। एक हिडन आइडेंटिटी, रॉयल एटमॉस्फेयर और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड का कॉम्बिनेशन इसे फैंटेसी लवर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आपको पावरफुल क्वीन और इमोशनल जर्नीज वाले ड्रामास पसंद हैं तो ये टाइटल आपका अटेंशन ज़रूर खींच सकता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके कैरेक्टर्स लगते हैं। लीड कैरेक्टर को कॉन्फिडेंस और डिग्निटी के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपने अपने रोल्स के थ्रू ड्रामा के इमोशनल और सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर को और मजबूत बनाते हुए नजर आते हैं। एक्टिंग की बात करें तो लीड एक्ट्रेस की स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इम्प्रेसिव फील होती है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस नेचुरल लगते हैं और इंटेंस मोमेंट्स में परफॉर्मेंस और भी पावरफुल हो जाती है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को सिंसेरिटी के साथ निभाती हुई महसूस होती है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने विजुअल्स और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और सीन कॉम्पोजिशन ड्रामा को सिनेमैटिक टच देते हैं। कई मोमेंट्स विजुअली काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी महसूस होती है। रॉयल कॉस्ट्यूम्स, डिटेल्ड लोकेशंस और कलर ग्रेडिंग स्क्रीन को रिच लुक देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल और सस्पेंसफुल मोमेंट्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर ओवरऑल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ट्रस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे थीम्स को भी टच करता हुआ महसूस होता है। इसी वजह से देखते वक्त सिर्फ विजुअल्स ही नहीं बल्कि इमोशंस भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रॉयल ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का टाइटल काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग विजुअल्स और लीड परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं, जबकि कुछ व्यूअर्स को पेस थोड़ा स्लो महसूस हो सकता है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, ग्रैंड विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशनल प्रेजेंटेशन इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, रॉयल ड्रामा और स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये टाइटल आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। सो गाइस, that's all for today's video. If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe and I'll see you in the next video.
Bye everyone. Hello everyone. Welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an amazing fantasy drama called The Hidden Queen Strikes Back. So, without wasting any more time, let's get started. दोस्तों सबसे पहले अगर इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट की बात करें तो टाइटल ही इतना पावरफुल है कि पहली नज़र में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। एक हिडन आइडेंटिटी, रॉयल एटमॉस्फेयर और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड का कॉम्बिनेशन इसे फैंटेसी लवर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आपको पावरफुल क्वीन और इमोशनल जर्नीज वाले ड्रामास पसंद हैं तो ये टाइटल आपका अटेंशन ज़रूर खींच सकता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके कैरेक्टर्स लगते हैं। लीड कैरेक्टर को कॉन्फिडेंस और डिग्निटी के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपने अपने रोल्स के थ्रू ड्रामा के इमोशनल और सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर को और मजबूत बनाते हुए नजर आते हैं। एक्टिंग की बात करें तो लीड एक्ट्रेस की स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इम्प्रेसिव फील होती है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस नेचुरल लगते हैं और इंटेंस मोमेंट्स में परफॉर्मेंस और भी पावरफुल हो जाती है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को सिंसेरिटी के साथ निभाती हुई महसूस होती है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने विजुअल्स और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और सीन कॉम्पोजिशन ड्रामा को सिनेमैटिक टच देते हैं। कई मोमेंट्स विजुअली काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी महसूस होती है। रॉयल कॉस्ट्यूम्स, डिटेल्ड लोकेशंस और कलर ग्रेडिंग स्क्रीन को रिच लुक देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल और सस्पेंसफुल मोमेंट्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर ओवरऑल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ट्रस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे थीम्स को भी टच करता हुआ महसूस होता है। इसी वजह से देखते वक्त सिर्फ विजुअल्स ही नहीं बल्कि इमोशंस भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रॉयल ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का टाइटल काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग विजुअल्स और लीड परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं जबकि कुछ व्यूअर्स को पेस थोड़ा स्लो महसूस हो सकता है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, ग्रैंड विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशनल प्रेजेंटेशन इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, रॉयल ड्रामा और स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये टाइटल आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। So guys, that's all for today's video. If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe and I'll see you in the next video. Bye everyone. Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an amazing fantasy drama called The Hidden Queen Strikes Back. So, without wasting any more time, let's get started. दोस्तों सबसे पहले अगर इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट की बात करें तो टाइटल ही इतना पावरफुल है कि पहली नज़र में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। एक हिडन आइडेंटिटी, रॉयल एटमॉस्फेयर और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड का कॉम्बिनेशन इसे फैंटेसी लवर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आपको पावरफुल क्वीन और इमोशनल जर्नीज वाले ड्रामास पसंद हैं तो ये टाइटल आपका अटेंशन ज़रूर खींच सकता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके कैरेक्टर्स लगते हैं। लीड कैरेक्टर को कॉन्फिडेंस और डिग्निटी के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपने अपने रोल्स के थ्रू ड्रामा के इमोशनल और सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर को और मजबूत बनाते हुए नजर आते हैं। एक्टिंग की बात करें तो लीड एक्ट्रेस की स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इम्प्रेसिव फील होती है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस नेचुरल लगते हैं और इंटेंस मोमेंट्स में परफॉर्मेंस और भी पावरफुल हो जाती है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को सिंसेरिटी के साथ निभाती हुई महसूस होती है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने विजुअल्स और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और सीन कॉम्पोजिशन ड्रामा को सिनेमैटिक टच देते हैं। कई मोमेंट्स विजुअली काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी महसूस होती है। रॉयल कॉस्ट्यूम्स, डिटेल्ड लोकेशंस और कलर ग्रेडिंग स्क्रीन को रिच लुक देते हैं।
बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल और सस्पेंसफुल मोमेंट्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर ओवरऑल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ट्रस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे थीम्स को भी टच करता हुआ महसूस होता है। इसी वजह से देखते वक्त सिर्फ विजुअल्स ही नहीं बल्कि इमोशंस भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रॉयल ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का टाइटल काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग विजुअल्स और लीड परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं, जबकि कुछ व्यूअर्स को पेस थोड़ा स्लो महसूस हो सकता है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, ग्रैंड विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशनल प्रेजेंटेशन इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, रॉयल ड्रामा और स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये टाइटल आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। So guys, that's all for today's video. If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe and I'll see you in the next video. Bye everyone. Hello everyone, welcome back to Myra Speaks. I hope you're all doing absolutely great. Today we're going to talk about an amazing fantasy drama called The Hidden Queen Strikes Back. So without wasting any more time, let's get started. दोस्तों, सबसे पहले अगर इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट की बात करें तो टाइटल ही इतना पावरफुल है कि पहली नज़र में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। एक हिडन आइडेंटिटी, रॉयल एटमॉस्फेयर और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड का कॉम्बिनेशन इसे फैंटेसी लवर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आपको पावरफुल क्वीन और इमोशनल जर्नीज वाले ड्रामास पसंद हैं तो ये टाइटल आपका अटेंशन ज़रूर खींच सकता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इस ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके कैरेक्टर्स लगते हैं। लीड कैरेक्टर को कॉन्फिडेंस और डिग्निटी के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपने अपने रोल्स के थ्रू ड्रामा के इमोशनल और सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर को और मजबूत बनाते हुए नजर आते हैं। एक्टिंग की बात करें तो लीड एक्ट्रेस की स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इम्प्रेसिव फील होती है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशंस नेचुरल लगते हैं और इंटेंस मोमेंट्स में परफॉर्मेंस और भी पावरफुल हो जाती है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रोल्स को सिंसेरिटी के साथ निभाती हुई महसूस होती है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर ने विजुअल्स और इमोशंस के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और सीन कॉम्पोजिशन ड्रामा को सिनेमैटिक टच देते हैं। कई मोमेंट्स विजुअली काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। विजुअल क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी महसूस होती है। रॉयल कॉस्ट्यूम्स, डिटेल्ड लोकेशंस और कलर ग्रेडिंग स्क्रीन को रिच लुक देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल और सस्पेंसफुल मोमेंट्स का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। अगर ओवरऑल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ट्रस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे थीम्स को भी टच करता हुआ महसूस होता है। इसी वजह से देखते वक्त सिर्फ विजुअल्स ही नहीं बल्कि इमोशंस भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन के हिसाब से फैंटेसी और रॉयल ड्रामास पसंद करने वाले व्यूअर्स को इस तरह का टाइटल काफ़ी एंगेजिंग लग सकता है। कई लोग विजुअल्स और लीड परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं, जबकि कुछ व्यूअर्स को पेस थोड़ा स्लो महसूस हो सकता है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, ग्रैंड विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशनल प्रेजेंटेशन इस टाइटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ मिलती तो एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता था। ओवरऑल वर्डिक्ट, अगर आप फैंटेसी, रॉयल ड्रामा और स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये टाइटल आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। So guys, that's all for today's video. If you enjoyed this review, don't forget to like, share and subscribe to Myra Speaks. Thank you so much for watching. Take care, stay safe and I'll see you in the next video. Bye everyone.